हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। आज फिर एक नई सुबह, एक नई राइड और एक नई कहानी लेकर मैं दोबारा आ गया। आज हमारा 4th डे है। आज कुछ नया एक्सपीरियंस दोबारा करेंगे। आज कुछ अलग है क्योंकि आज कोई मंजिल तय नहीं की है मैंने, ना कोई डेस्टिनेशन, ना कोई लोकेशन पिन किया है, ना ही कोई टारगेट सेट किया है। बस मन में एक ही बात थी, आज नोएडा की सड़कों से 50 से 60 किलोमीटर का रास्ता निभाना है। पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। सुबह उठता था, बाहर बादल, गरज और भीगी सड़कें। दिल करता था निकल जाऊं, पर शरीर कहता था आज मत जा। और कभी कभी मन भी थक जाता था। बजा बाद सुबह अलार्म बजा तो एक आवाज़ आई अंदर से, चल उठ, आज फिर खुद से मिलने का वक्त है। आज सुबह 3:30 बजे नींद खुली। नींद पूरी नहीं थी शायद, पर हौसला जाग गया था। धीरे से उठकर बोतल भरी, जूते पहने और साइकिल को हाथ लगाया तो ऐसा लगा जैसे पुराने दोस्त गले मिल गए हों। कभी कभी मंजिल ज़रूरी नहीं होती, सफ़र ही सब कुछ होता है। और आज का दिन बस उसी सफ़र को जीने का है। आज कोई कंपल्शन नहीं, ना किसी को दिखाना है, ना किसी को हराना है। बस खुद के साथ थोड़ा सा वक्त बिताना है, थोड़ी हवा पीनी है, थोड़ी सड़कों से बातें करनी है और पैडल के हर चक्कर में कुछ यादें भर कर लेके जाना है। जैसा आप देख सकते हैं, मैं चलते जा रहा हूँ, रास्ता एकदम खाली है और मैं बस सोच रहा हूँ, क्या हर दिन ऐसा हो सकता है क्या? शायद नहीं, पर जब होता है तो उसे पूरी तरह जी लेना चाहिए। आज की जो राइड है ना, कोई रेस नहीं है दोस्तों, ना ही कोई कंपटीशन है। आज की जो राइड है ना, बस एक कमिटमेंट है, खुद से किया हुआ वादा निभाने का। कल जो तय किया था उसे आज पैडल पे पूरा करने का। तो चलिए पैडल थोड़ा और घुमाते हैं, धड़कनों को थोड़ा और तेज करते हैं और सोच को थोड़ा गहरा। ये सिर्फ साइकिल की सवारी नहीं है, ये एक मॉर्निंग मेडिटेशन है दोस्तों। चलते हुए, सोचते हुए, हर सांस में सुकून भरते हुए। जहाँ कोई मंजिल नहीं, फिर भी हर मोड़ पर एक नई दुनिया मिलती है। सुबह के 4 बजे थे। रास्तों पे पूरा सन्नाटा फैला हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई शांत नदी बिना लहरों के बह रही हो। सड़कें भीगी हुई है। धूप तो अभी नहीं आई है, पर आसमान हल्का सा नीला होने लगा है। कोई स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा पेड़ भीगी हुई बालों की तरह झुककर मुस्कुरा रहा है और उस पर बैठी चिड़ियाँ जैसे धीरे धीरे सुबह का गाना गा रही है। सुबह की सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि वो कुछ कहती नहीं, बस महसूस होती है। एक और गाड़ी नहीं दिख रही है, ना कोई हॉर्न, ना ही कोई जल्दबाजी, सिर्फ मैं, मेरी साइकिल और सुबह का ये खामोश संगीत। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और हरियाली देखने को मिली। पेड़ जैसे किसी ने ना अभी अभी नहलाया हो, जो ओस की बूंदें पेड़ों से टपक रही है ना, सड़क के किनारे लगे पौधों पे अभी भी बूंदें टिकी हुई हैं, जैसे किसी ने उन्हें सजा कर रखा हो। बारिश के बाद की सुबह, कोई मौसम नहीं, एक एहसास होता है। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? वो हवा, जो ताज़ा, ठंडी, भीनी भीनी हवा, जो ना ज़्यादा तेज़ है ना हल्की, बस इतनी कि वो हमारे चेहरे को छूती हुई और कहती है, यू आर ऑन द राइट वे ब्रो। नोएडा की सड़कों पे ना आज कुछ अलग ही शांति है। जैसे कि कुछ दिनों की जो बारिश हुई है ना, ऐसा लग रहा है पूरे शहर को धो दिया है। रास्ते चमक रहे हैं जैसे सफाई के साथ कोई मंदिर का फर्श हो। हर जगह एक फ्रेशनेस है जो सिर्फ सुबह और बारिश के मिलन से पैदा होती है। मैं सोच रहा हूँ कि ये पल, ये राइड, ये मौसम क्यों ना हर किसी को मिले। क्यों ना हर इंसान सुबह ऐसे ही खुद को ढूंढे। रोज साइकिल चलाना फिट रहने का तरीका नहीं है, खुद से मिलने का जरिया है। आज एक्चुअली बहुत जल्दी राइड शुरू भी कर ली थी हमने, तो ये अभी 13 किलोमीटर के आसपास किया था हमने। अब थकावट थोड़ी हो गई थी, पानी पीने के लिए रुके, एक दो सिप लिया और बस
एनर्जी वापस आ गई अंदर। और मैं आपको बता दूँ, ये जो मेरा बॉटल है ना, ये सिपर कम, इसमें ना स्प्रे भी है। लाइक एक तो इसमें ड्रॉपलेट्स में पानी आता है कि आपको ज़्यादा पानी भी ना पीना पड़े और हल्का सा पानी जाए, और इसमें स्प्रे भी है जिससे आप अपने फेस पे डाल के थोड़ा सा फ्रेशनेस महसूस भी कर सकते हैं। मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया था इसको, थोड़ा पानी पिया, थोड़ा रिलैक्स किया। ऑब्वियसली बाल अच्छे हैं तो उसको थोड़ा संवार के रखने भी पड़ते हैं, तो वो भी रखा, वो भी किया, और बस फिर उठाई अपनी बोतल, थोड़ा सा स्प्रे किया और निकल लिए आगे की मंजिल की ओर। नोएडा की सड़कों से होते हुए दिल्ली की सड़कों पे यमुना की ओर बढ़ते हुए। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं। सुबह की सड़कों पे चलो, सुबह की सड़कों पे चलो तो शहर नहीं, खुद की आवाज़ें सुनाई देती है। धीरे धीरे साइकिल की रफ्तार तेज हो रही है, पर दिल की रफ्तार थमी हुई है, क्योंकि ये सुकून, ये सिर्फ सुबह का जादू नहीं, ये उस कंसिस्टेंसी का फल है जो हम हर सुबह जगकर कमाते हैं। हर कोई कहता है कल से शुरू करूंगा, लेकिन सुबह 4 बजे की सड़कों पे सिर्फ वही होते हैं जो कहते हैं मैं आज से शुरू करूंगा। जो सुबह से डरते हैं वो दिन से थक जाते हैं, और जो सुबह को गले लगाते हैं वही शाम तक मुस्कुराते हैं। बिल्डिंग के पीछे से सुनहरा सा जो उजाला उभर रहा है ना, और मैं बस पैडल पे भरोसा करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। शहर जागने से पहले ये मेरी दुनिया है, और आज ये मेरी राइड मेरे लिए एक पोइट्री की तरह है जो सिर्फ दिल से सुनाई देती है। कई बार लोग पूछते हैं ना, इतनी सुबह उठकर साइकिल क्यों चलाते हो? मैं मुस्कुरा देता हूँ, क्योंकि शायद वो जवाब चाहते हैं फिटनेस, पर सच्चाई इससे कई ज़्यादा गहरी है। ये सवारी सिर्फ शरीर के लिए नहीं होती, ये दिमाग की सफाई का भी काम करती है। जब आप पैडल घुमाते हो ना, तो आपकी सारी परेशानियां भी पीछे छूटने लगती हैं। हर किक में स्ट्रेस दूर होता है, और हर मोड़ पर सोचा गया बोझ हल्का होने लगता है। क्योंकि हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल में ना हर दिन हम भागते हैं, काम, डेडलाइंस, ट्रैफिक, सोशल मीडिया, और खुद के लिए 30 मिनट भी नहीं निकाल पाते हैं। और यहीं पे साइकिलिंग एक ब्लेसिंग बन जाती है। ये कोई स्किप नहीं है, ये एक हीलिंग है। मेरे लिए सुबह की राइड कोई एक्टिविटी नहीं है, ना ही मुझे फिटनेस के लिए मैं ये करता हूँ। ये एक कमिटमेंट है खुद से किया हुआ वादा निभाने का। और हर बार जब मैं राइड पूरा करता हूँ ना, तो मुझे खुद पे थोड़ा और भरोसा हो जाता है। फिटनेस वो नहीं है जो दिखती है, फिटनेस वो है ना जो सुबह सुबह महसूस होती है, हर सांस में, हर सोच में। क्योंकि साइकिलिंग ने ना सिर्फ मेरा वजन नहीं घटाया है, 7-8 किलो कम करना कोई अचीवमेंट नहीं होता, वो साइड इफेक्ट था। असल जीत तो कंसिस्टेंसी की होती है। हर सुबह उठना, थकावट के बावजूद पैडल मारना, नींद के खिलाफ लड़ना, यही तो असली ताकत है। फिटनेस के साथ साथ मेंटल पीस, फोकस भी बढ़ता है। जब आप साइकिल चला रहे होते हैं तो आपका दिमाग भी साथ चलता है, सोच क्लियर होती है, डिसीजन आसान लगते हैं, और फिर दिन भर की एनर्जी लेवल माइंड ब्लोइंग कमाल की बनी रहती है। सुबह की साइकिलिंग दवा भी है और दुआ भी। अब ऑफिस जाने से पहले का ये वक्त मेरे लिए ना सबसे सेक्रेट होता है। ना कोई फ़ोन, ना कोई ईमेल, बस मैं और मेरी साइकिल, और इस शहर की वो सड़कों की सच्चाई जो हर किसी को नसीब नहीं होती। जब सो रहे हो ना, और तुम खुद के लिए जाग रहे हो, वहीं से फ़र्क बनता है। सुबह की साइकिल राइड में मंजिल नहीं बदलती, इंसान बदल जाता है। अभी हर राइड के बाद मेरा शरीर थोड़ा सा थक रहा है, पर दिल फिर भी कहता है चलते रहो, क्योंकि ये एडिक्शन अच्छा है, ये लगाव शुद्ध है। थकावट महसूस हो रही है, पर एनर्जी अभी भी बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात, दिल पूरी तरह प्रेजेंट है। न बीते कल का बोझ, न आने वाले कल की चिंता, सिर्फ ये पैडल और ये रास्ता जो हर दिन मुझे थोड़ा और मजबूत बनाते हैं। पता है, जो चाहकर भी ना हो सके ना, उसका इंतज़ार और भी खूबसूरत हो जाता है।
और जब ऐसा इंतज़ार ख़त्म होता है तो जो राइड बनती है वो सिर्फ सफ़र नहीं होती, वो एक उत्सव बन जाती है। आज वही उत्सव मन रहा है। दिल्ली की भीगी सड़कों पे, नोएडा की भीगी सड़कों पे, पेड़ों की पत्तियों पे पानी की बूंदें अभी भी टिकी हुई हैं, जैसे समय ने उन्हें थाम लिया हो। सड़क पे हल्की हल्की नमी अभी भी है, पर रफ्तार में कोई रुकावट नहीं। हवा में मिट्टी की खुशबू है, जैसे बारिश छोड़ के चली गई है। मैं भी सोचता हूँ कैसा होता है ये मौसम, बारिश के बाद का मौसम। न धूप न बारिश, बस एक सुकून, जैसे वक्त भी थम कर मुस्कुरा रहा हो और कह रहा हो मैंने दिल को धोया है और सुबह उस पर उजाला कर दिया। अब ना कुछ भारी लगता है और ना कुछ अधूरा लगता है। पता है, मानसून का असर सिर्फ सड़कों पर नहीं होता, दिल के भीतर भी कुछ बदलता है। कुछ भीगे हुए जज्बात, कुछ पुरानी यादें और कुछ नई सोच, जो बस साइकिलिंग के दौरान ही सतह पे आती है। जब साइकिल चलता है तो अंदर भी बहुत कुछ हिलता है। वो बातें जो ऑफिस की भाग दौड़ में नहीं सोच पाते, जो जवाब हमें इंस्टाग्राम के रील्स में नहीं मिलते, वो सब पैडल मारते हुए अपने आप सामने आते हैं। आज मैंने ऑलमोस्ट 62 किलोमीटर का रखा, तो मैंने 65 किलोमीटर है, बट देखते हैं 62 किलोमीटर तक ही हो पाएगा जहाँ तक मैंने वो सोचा हुआ है। अभी राइड को ना ऑलमोस्ट 1.5 घंटे हो चुके हैं। सूरज पूरी तरह से निकल आया, पर धूप अभी भी नरम है, जैसे आसमान खुद राइडर की थकान को समझ रहा हो। और मैं अब बस चल नहीं रहा, मैं बह रहा हूँ। पैरों का दर्द अब एहसास नहीं रहा, वो एक लय बन चुका है। सांसें धीरे धीरे सिंक हो चुकी है, जैसे सारा सिस्टम, बॉडी, ब्रेथ, ब्रेन, मेमोरी एक सुर में चल रहा हो। जब शरीर थकने लगता है और मन शांत हो जाता है, तब राइड ध्यान बन जाती है। कभी कभी आपने सुबह ऐसे वक्त में खुद से बात की है क्या, जब पूरा शहर सोया होता है? न फ़ोन की घंटी, न नोटिफिकेशन की आवाज़, सिर्फ आप, आपकी साइकिल, आपकी सोच। नहीं ना, आज वही पल है। हर पैडल अब जैसे दिल की धड़कन से जुड़ा हुआ है। हर मोड़ पे एक पुराना ख्याल उभर आता है, कभी कभी रिश्ते की याद, कभी किसी फैसले पे सोच, और कभी एक बस सुकून, जैसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। पता है, जब माइंड क्लियर होता है ना, तब कोई गुरु की ज़रूरत नहीं होती। साइकिलिंग के बाद एक्सरसाइज करना मज़ा ही अलग होता है। ऐसा सुंदर नज़ारा हो, हल्की हल्की सी धूप आ रही हो, पीछे कल कल बहती यमुना नदी की आवाज़, हल्की हल्की चिड़ियों की चहचहाट। आप लोगों को तो नहीं मिल सकता, क्योंकि घर से बाहर निकलना पड़ेगा इसके लिए। तो दोस्तों, आज 4-5 दिन के गैप के बाद दोबारा साइकिलिंग शुरू की हमने, क्योंकि आज मौसम अच्छा था। 4-5 दिन से सुबह सुबह बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो कुछ कर नहीं पा रहे थे, बस सुबह उठ के बारिश का मज़ा ले रहे थे अपने बालकनी में खड़े होकर। बट आज का मौसम थोड़ा अच्छा है, पीछे आप देख भी सकते हो, थोड़ी थोड़ी ठंडक भी है मौसम में। और ईमानदारी से बोलो तो मज़ा तो बहुत आया। आज हमने 61 किलोमीटर कर लिया, शायद 62 किलोमीटर हो चुके ऑलमोस्ट, और बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा है कि हमने 62 किलोमीटर कर लिया है।
आप लोग एक बात बताओ ना, एक महीने पहले जो टी शर्ट मुझे बहुत ज़्यादा टाइट आती थी ना, कल रात को मैंने वो ट्राई की, वो बहुत ज़्यादा लूज थी। ये वाली टी शर्ट मैं पहन नहीं पा रहा था, इतनी ज़्यादा टाइट हो गई थी। और आज देखो आपके सामने, बिना किसी डाइटिंग के, बिना किसी हैवी वर्कआउट के, बस अपने साइकिलिंग से। लोग बहुत कुछ कहते हैं, साइकिलिंग से ये नहीं होता, साइकिलिंग से वो नहीं होता, मतलब साइकिलिंग से सब कुछ होता है। एक बार करके तो देखो आप लोग। सुबह निकलने की बस देरी है। सुबह एक बार निकल गए ना, सारा बॉडी फैट अपने आप खत्म हो जाएगा। आप देख सकते हो ये मौसम, ये पीछे नदी, हल्की हल्की नदी बह रही है, एकदम मध्यम मध्यम, हवा में हल्की सी ठंडक है। ओस अभी भी है, अगर मैं दिखाऊं आपको, ओस अभी भी है, बट इस ओस का ना मज़ा ही अलग है। आज मैंने देखा यहाँ पे कि जब मैं आ रहा था ना, एंटर कर रहा था, तो यहाँ पे देखा मैंने 4-5 लोग एक्सरसाइज कर रहे थे। और जब अभी जैसे ही मैं एंटर कर रहा था ना, उसे 2 साइकिलिस्ट भी आ रहे थे एंड दे वर लाइक कि यहाँ पे कुछ अच्छा है क्या? मैंने कहा हाँ, एक बार जाके देखो, फिर पता चलेगा। एंड लिटरली दे थैंक्स भी कि जैसे ही उन्होंने एंटर किया, उनको जो व्यू मिला है अमेजिंग। वो लोग कहीं साउथ दिल्ली से पूरा ट्रैक करके साइकिलिंग करके आ रहे थे, तो उन्होंने ये देखा, उन्होंने कहा कि हमारी तो सारी थकावट दूर हो गई। उनको मैंने बोला कि मैं एक वीडियो शूट कर सकता हूँ, तो दे आर एसोसिएटेड विद सम क्लब, तो वो उनको अलाउड नहीं करता ये सब। वो अपने क्लब के सोशल मीडिया हैंडल्स पे, वेबसाइट पे डाल सकते हैं। तो फिर मैंने उनका शूट नहीं किया, बट उनको भी मज़ा आया। यहाँ पे उतर के उन्होंने ऑलमोस्ट हाफ एन आवर यहाँ पे स्पेंड किया। स्टिल वी नो दैट कि हाँ, दिल्ली की यमुना थोड़ी सी गंदी है, बट हाँ, पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा साफ़ हुई है। पहले जो स्मेल आती थी ना, वो स्मेल नहीं आती है यहाँ पर अब। जैसे मैं सुबह सुबह एंटर कर रहा था ना, सूरज की किरणें हल्की हल्की सी ऊपर आ रही थी, और वो जो दृश्य था ना आंखों के सामने, यही सारी चीज़ें मोटिवेट करती हैं कि सुबह उठो यही सारी चीज़ें देखने के लिए। देखो, जाता किसी का कुछ नहीं, अगर आप देर से उठते हो कुछ नहीं जाता है, सुबह उठते हो तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। अभी 1 घंटे के बाद आपको ये चिड़ियों की आवाज़ नहीं सुनाई देगी, वो सूरज की सुबह सुबह की पहली किरण नज़र नहीं आएगी। ये जो वातावरण आपको दिख रहा है ना पीछे, ये नहीं मिलेगा, सारा पॉल्यूटेड हो चुका होगा। दिल्ली में जो ताज़ी ताज़ी हवा बची है सुबह सुबह, वो आप लीजिए। वीडियो में आप देखना, या आपने देख लिया होगा, अभी मैं डालूंगा उसमें, ओस की हल्की हल्की बूंदें कितनी प्यारी लग रही थी। और लिटरली वो ओस की बूंदें जब अपने चेहरे पे लगाते हैं ना, कोई फेस वॉश नहीं, कुछ नहीं, कोई कंपैरिजन ही नहीं है उसका। तो क्या ही बोलूँ, डेली एक ही चीज़ बोलूँ, बस थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएगा, बाहर निकलो, कमेंट करो, मिलते हैं कभी, निकलते हैं साइकिलिंग पे, कभी लंबा टूर करते हैं। आज मैंने ज़्यादा लंबा नहीं किया, मैंने बस दिल्ली नोएडा के आसपास में ही पूरा राउंड मारा है, और वहाँ पे 62 किलोमीटर किया आराम से। हाँ, 62 किलोमीटर मैंने बस 3 घंटे में किया। आज मैं 3:15 पे घर से निकल गया था, और अभी हो रहे हैं 6:45 हो रहे हैं। तो लगभग 6:15, 6:30 बजे तक मैं यहाँ आ गया था, और जो सुबह की किरणें मिली हैं सब कुछ। तो मैं यह नहीं बता रहा हूँ कि मेरी स्पीड बढ़ रही है, बट मैं ये बता रहा हूँ कि सेम रोशन, सेम सारी चीज़ें, थोड़ा सा एवरेज बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि बॉडी फैट कम हुआ है। और बॉडी फैट किससे कम हुआ? मैं कुछ नहीं करता हूँ, हल्का फुल्का खाना खाता हूँ, जो हमारे घर में बनता है, बस वही नॉर्मल खाना खाता हूँ, कोई डाइटिंग नहीं। बस हाँ, साइकिलिंग कंटिन्यू करना है। हाँ, अगर कुछ बारिश आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसको हम कुछ कर नहीं सकते हैं, बट हाँ, अगर कोई बहाना नहीं है तो एक बहाना तो ढूंढो बाहर निकलने का। 1000 बहाने हो सकते हैं घर में सोने के, एक बहाना हो सकता है बाहर निकलने, बस उस एक बहाने के लिए बाहर निकल जाओ। जो ये मुझे अभी ठंडक मिल रही है घर के एसी में नहीं मिल सकती है। हमारे पास भी काम होता है, हमारे पास भी बहुत सारे काम होते हैं, थोड़ा सा छोड़ के बाहर निकलो ना। आप देखो ना मेरे पीछे, एकदम शांत बहती हुई यमुना, मेरे बालों से आपको पता चल रहा होगा जो हवा बह रही है यहाँ पर, इट इज़ जस्ट अमेजिंग। कानों में वो चिड़ियों की आवाज़, ओस की जो बूंदें हैं, जस्ट मेस्मराइजिंग। और थोड़ा सा वर्कआउट हो जाता है इसी बहाने। आप साइकिलिंग करते, मैं लॉन्ग टूर पे जाता था इधर उधर, बट वहाँ पे वर्कआउट नहीं हो पाता था आफ्टर साइकिलिंग, बट यहाँ पे पोस्ट साइकिलिंग वर्कआउट भी कर लेता हूँ, पूरा बॉडी रिलैक्स हो जाता है। आइए, निकलिए कभी आप लोग भी बाहर। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, देखते हैं अगर कल बारिश नहीं हुई तो कल अपना ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।